सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं एक ही लक्ष्य चैनल। तो आज मैं बात कर रहा हूँ आज की 10 बड़ी खबरों पर रुक कर लेते हैं। सबसे पहले खबर है दुश्मनों का दुश्मन चीन से दूरी के बीच भारत के लिए अमेरिकन नेवी अफसर माइकल विल्डे का गया। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मनों का दुश्मन चीन के बिगड़ते संबंधों के बीच अमेरिका अब भारत को कुछ ऐसी ही भूमिका में देख रहा है। अमेरिका के नेवी चीफ के दिए एक बयान से कुछ ऐसा ही साबित हो रहा है। आगे की आपको इसकी खबर बताते जुड़े रहिएगा मेरे साथ। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चीन के साथ बिगड़ते संबंधों के बीच अमेरिका अब भारत को कुछ ऐसी ही भूमिका में देख रहा है। अमेरिकी नौसेना के ऑपरेशनल हेड एडमिरल माइकल विल्डे के दिए एक बयान ने कुछ ऐसा ही साबित हो रहा है। अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े अधिकारी माइकल विल्डे ने कहा कि भविष्य में चीन को काउंटर करने में भारत अमेरिका के एक बड़ा सहयोगी साबित होगा। विल्डे ने यह बयान वाशिंगटन में आयोजित एक सेमिनार के दौरान दिया है। बताया कि हाल ही में चीन और अमेरिका के संबंधों में कई नए सिरे से उभरी है। पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी और फिर अमेरिकी सांसदों का एक नए दल ताइवान पहुंचा था। चीन ने इसे अपनी संप्रभुता पर सवाल माना था और अमेरिका को परिणाम भुगत लेने की चेतावनी दी थी। भारत की जमकर तारीफ। अमेरिकी नेवी के सबसे बड़े अधिकारी माइकल विल्डे ने कहा कि चीन को रोकने के लिए जापान और भारत के रूप में दो अहम प्रतिरोध मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर चीन की नीयत ताइवान को लेकर खराब होती है तो भारत और जापान उसे रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। माइकल विल्डे ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने किसी अन्य देश की तुलना में भारत की ज्यादा यात्रा की है। आइए इसके बाद दूसरी खबर पे आप देख लेते हैं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर ये है कि नोएडा में ट्विंस टावर्स के पास रहने वालों को केरल वासियों ने दिया अलर्ट। मुआवजे का कानूनी आश्वासन लेने की सलाह। मराडू निवासी 56 वर्षीय को कोची स्थित 2 मंजिला घर 2 साल पहले सुरक्षित हो गया था। जब पास में एक ऊंची अवैध इमारत को धसाया गया था तब यह मुआवजे के लिए इस विभाग से उस विभाग भटक रहे हैं। मराडू नगर पालिका के निवासी 56 वर्षीय सुगुन का कोची स्थित 2 मंजिला घर 2 साल पहले सुरक्षित हो गया था। जब पास में एक ऊंची अवैध इमारत को ढहाया गया था तब वह मुआवजे के लिए नए विभाग से उस विभाग भटक रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्फा सीरीज ट्विन अपार्टमेंट को ढहाए जाने के कारण उनके घर की छत पर दरारें आ गई थी जिससे उन्हें 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पैसे से प्लम्बर है और सुगुण जो है वो पैसे से प्लम्बर है और उन्होंने कहा कि मुआवजे के लिए उनकी उम्मीद क्योंकि अधिकारी उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पड़ोस में अजीत का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया था और 4 लाख रुपए मुआवजे का इंतजार करते हुए उसकी कोविड से मौत हो गई। नोएडा स्थित करीब 200 मीटर और नगर निकाय प्रशासन प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का प्रयास कर रहा है। के विधायक के
आंदोलन कर रहे हैं कि इमारत ढहाए जाने से उनके घरों को हुई क्षति के लिए मुआवजा दिया जाए। उन्हें सरकार या संबंधित अधिकारियों से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। मराड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष अशनपर परमबिल ने कहा कि लगभग 10 परिवार ऐसे हैं जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, जबकि इमारत ढहाए जाने से पहले उनके घरों का बीमा किया गया था। का सब हाथ में लेकर सैकड़ों मीटर चला मासूम। तो जानते हैं पूरी खबर क्या है। अपनों से मिले जख्मों पर सरकारी मशीनरी ने मरहम की जगह नमक लगाने का काम किया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने पिता और 10 साल के भाई को मासूम का शव थमा दिया। आपको बता दें कि ये जो है बागपत की एक बात है जहाँ पे परिवार में पिता और 10 साल का पुत्र और 2 साल का पुत्र है। उसमें 2 साल का पुत्र के पास तो इसके बाद ये हुआ कि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों ने पिता और 10 साल के भाई को मासूम का शव थमा दिया, लेकिन सब वाहन उपलब्ध नहीं करवाया। पिता और बेटे दोनों ने सब वाहन के लिए गुहार लगाई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार ही निकला। थक हार कर पिता प्रवीण मासूम के शव को उठाकर चला। सैकड़ों मीटर की दूरी तय करने के बाद तो उसने अपने बेटे को मासूम का शव पकड़ा दिया। भाई मासूम का शव लेकर अस्पताल से बाहर हाईवे के किनारे तक आ गया। करीब 300 मीटर का फासला तय करने के बाद शव वाहन पीछे से उसके पास पहुंचा और फिर पिता पुत्र के साथ मासूम के शव को उनके निवास शामली के खेंडी लीलोन गांव तक पहुंचाया गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप वहां से इसकी पूरी जांच और पूरी आगे की न्यूज है वो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आखिरी बात करें यहाँ पे तो अगली न्यूज की वो ये है कि भाजपा अनपढ़ों की पार्टी है। एलजी के फाइल वापस करने पर भी बोले मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, जो कि आम आदमी पार्टी से है। केजरीवाल के साइन नहीं है कहकर उपराज्यपाल पीके सक्सेना की ओर से फाइल वापस लौटाने पर भी सिसोदिया ने बयान दिया है। शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली के सरकारी स्कूल कई निजी स्कूलों से परे हैं। यह भाजपा अनपढ़ों की पार्टी है जो देश को निरसर रखना चाहती है। अपने ही राज्यों में उन्होंने कई सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है। उन्हें जांच करनी चाहिए कि इतने सारे सरकारी स्कूल क्यों हैं उनके शासन में बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में अब आप के नेतृत्व वाली सरकार को खत्म करने पर तुली हुई और क्योंकि उनके आवास पर सीबीआई की छापेमारी बेकार है। केंद्र में भाजपा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खामियां निकालने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे बताओ सीबीआई छापे के 10 दिन बाद भी क्या मिला है। अगर कथित शराब घोटाले में कुछ भी नहीं निकलता है तो वे भाजपा कह रहे हैं कि स्कूलों के निर्माण में उल्लंघन हुआ है। साथ ही कहा, ये सब बातें झूठी हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार है, ऐसा मनीष सिसोदिया ने अपने बयान में कहा। दिल्ली शिक्षा मॉडल में आपके योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, 2015 से केजरीवाल सरकार द्वारा 700 नए स्कूल भवन बनाए गए हैं। ये स्कूल निजी स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो अगली खबर की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगली खबर है कि पतंग के आकार की डिजाइन 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप अटल फुट ओवर ब्रिज के बारे में जाने सब कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को, जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए अटल पुल का उद्घाटन किया। पिछले 2 दिनों से यह पुल अपनी खासियतों को लेकर चर्चा में है। इस पुल को बनाने में करीब 2600 मीट्रिक
टन स्टील पाइप का इस्तेमाल किया गया है। आइए जान लेते हैं इस फुट ओवरब्रिज की और क्या क्या खासियत है। आकर्षक डिजाइन और LED रोशनी की सुसज्जित यह पुल लगभग 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है तथा रिवर फ्रंट के पश्चिमी छोर पर फूलों के बाग और पूर्वी छोर पर बन रहे कला और संस्कृति केंद्र को जोड़ता है। पैदल यात्रियों के अलावा साइकिल चालक भी इस पुल का उपयोग नदी पार करने के लिए कर सकते हैं। इस पुल को तैयार करने में 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप का उपयोग किया गया है और रेलिंग कांच एवं स्टील से बनाई गई है। अगली खबर की बात करें तो यहाँ पर IRCTC की तरफ से खबर है रेल यात्रियों के लिए। खबर है रेल यात्रियों को बड़ा झटका, लखनऊ की 30 ट्रेनें रद्द, 3 दर्जन गाड़ियों का रूट बदला। उत्तर रेलवे ने कानपुर के रास्ते लखनऊ जाने वाली ट्रेनों को अचानक रद्द कर दिया है। लखनऊ जंक्शन को मानक नगर रेलवे स्टेशन के बीच लूप लाइन बिछाई जा रही है। इस दौरान रेल पटरियों पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम होगा। इसी में जबकि 4 ट्रेनों को रोककर चलाया जाएगा। उत्तर रेलवे के सीनियर DCM रेखा शर्मा ने बताया कि ट्रेन नंबर 11079 लोकमान्य तिलक गोरखपुर एक्सप्रेस को कानपुर सेंट्रल में 1 घंटे देरी से रवाना किया जाएगा। ट्रेन नंबर 15065 गोरखपुर पनवेल को गोरखपुर से 2 घंटे की देरी से, ट्रेन नंबर 15067 गोरखपुर बांद्रा एक्सप्रेस को गोरखपुर से 2 घंटे की देरी से और ट्रेन नंबर 12535 लखनऊ रायपुर एक्सप्रेस को लखनऊ से ही 2 घंटे की देरी से रवाना किया जाएगा। ये ट्रेनें दोनों दिशाओं से लाइन जोड़ने के बेस पर उसके कारण ये काम किया जा रहा है। तो इस वजह से आपके जो ट्रेन के रूट हैं उनको चेंज किया जाएगा, वो आपके बदल जाएंगे आने जाने वाले रास्ते। अगली खबर की बात कर लें यहाँ पे तो कोविड से संक्रमित अमिताभ बच्चन खुद कर रहे हैं टॉयलेट की सफाई। स्टाफ को लेकर भी बताई बात। अमिताभ बच्चन की आप घर पर आराम कर रहे हैं। बिग बी ने बताया कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद वह खुद अपना सारा काम कर रहे हैं, चाय बनाने से लेकर सफाई तक सारा काम वो खुद कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में सोशल मीडिया के जरिए फैन से इंटरेक्ट करते रहते हैं और अपना हेल्थ अपडेट भी देते रहते हैं। अब उन्होंने एक लंबा पोस्ट में बताया कि कैसे नए स्टाफ को दिक्कत हो रही है और इस वजह से वह सारा काम खुद कर रहे हैं। उनके लिए ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है सारा काम खुद करना, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि वह इस काम को एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ अगली खबर की बात करते हैं। यहाँ पे तो जो है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट एंड बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। तो उसमें जो पहली खबर ये है कि श्रद्धा आर्या ने बताई झलक दिखलाजा में काम नहीं करने की वजह। ये आपको बता दें कि आपने इन फेमस एक्ट्रेस को देखा ही होगा, आपने कुंडली भाग्य नाम की सीरियल में देखा होगा, तो उसी में ये काम करती थी। तो श्रद्धा आर्या ने अपने शो में तो कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे पता है कि आप सभी मायूस हैं। हालांकि फैंस को इस वक्त काफ़ी निराशा हुई जब शो के लॉन्च इवेंट में एक्ट्रेस वहाँ नहीं आई। कुंडली भाग्य की गीता यानी एक्ट्रेस श्रद्धा आर्या ने अब एक सोशल मीडिया पोस्ट करके फैंस को बताया है कि वह इस शो का हिस्सा नहीं है।
द नागा 10 में हिस्सा। श्रद्धा अपने शो में नहीं होने की बात तो नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको बताया, मुझे पता है कि आप सभी मायूस हैं, लेकिन यह सच है, मैं झलक 10 का हिस्सा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा भला ही चाहते हैं, लेकिन अभी 24 दिन कुंडली भाग्य को देने के बाद और 6 दिन खुद को और अपनी शादीशुदा जिंदगी को देने के बाद मेरे पास कहीं और देने को वक्त ही नहीं बचा है। ऐसा श्रद्धा आर्य ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये जानकारी दी। अगर शो करती तो मुझे वो जीतना था। श्रद्धा आर्य ने लिखा, मैं अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल भी बना सकती थी और एक बार मैं 2 शो कर सकती थी, लेकिन मैं उन दोनों की शो में अपना बेस्ट नहीं दे पाती। साथ ही अगर मैं झलक का हिस्सा बनती तो मुझे वो शो जितना भी था। उम्मीद है कि आप सब मेरी फीलिंग समझ रहे होंगे। उसी पर वहाँ पर अगली खबर की बात कर ले तो ये है, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया ने शेयर किया एक दूजे का मजेदार क्लिप सोशल मीडिया पर। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 में नजर आ चुकी तारा सुतारिया और अनन्या पांडे हाल ही में ट्वीट किया। तारा और अनन्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक दूसरे को स्टॉक करने का एक छोटा सा वीडियो क्लिप शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। फ्रेंड्स इससे मज़ेदार बता रहे हैं, क्या है अनन्या और तारा की इंस्टा स्टोरी। दरअसल हाल ही में अनन्या पांडे और तारा सुतारिया सफर के दौरान एक दूसरे से टकरा गए। ऐसे में उन्होंने अपनी इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर शेयर किया। अनन्या ने तारा का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया जिसमें एक्ट्रेस जीप चढ़ाती नजर आ रही हैं। इसके साथ अनन्या ने कैप्शन में लिखा तारा स्टॉपिड। वहीं तारा ने भी अनन्या का एक क्लिप शेयर किया जिसमें वो सीट के पीछे से अचानक कैमरे में नजर आती हैं और फनी एक्सप्रेशन देती हैं। तारा ने इसके साथ कैप्शन में लिखा, हर जगह मेरा पीछा करते हुए। वहीं यहाँ पर आज की आखिरी और लास्ट खबर की बात कर लें तो फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बात है। यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठकर अवार्ड शो में पहुंची शिल्पा शेट्टी। स्टाइलिश लुक से किया सबको इम्प्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी व्हीलचेयर पर एक अवार्ड शो में पहुंची। पिछले दिनों में उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को इस बारे में बताया था। शिल्पा अच्छी तरह जानती हैं कि अपने फैंस का अटेंशन किस तरह लेना है। हाल ही में वह एक वॉकर और व्हीलचेयर की मदद से अवार्ड शो में जा पहुंची, जिसकी तस्वीरें और वीडियो वायरल है, आप यहां से देख सकते हैं। इवेंट में लुक का शिल्पा ने रखा पूरा ख्याल। शिल्पा शेट्टी ने स्टाइलिश मल्टी कलर ड्रेस पहनी थी और अपने लुक का पूरा ध्यान रखा था। शिल्पा शेट्टी वॉकर की मदद से गाड़ी से बाहर आई और फिर उनका एक असिस्टेंट व्हीलचेयर की मदद से उन्हें अवार्ड फंक्शन में लेकर आया। इस दौरान तस्वीरें लेने के लिए पापाराजी आपस में होड़ लगाते दिखाई पड़े। आज के लिए इतना ही। और खबरों के लिए हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और आपको और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट में बताना ना भूलें। मैं हूं सौरभ गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में।